हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी है। वीडियो नंबर 1 नाउन, वीडियो नंबर 2 प्रोनाउन, और आज ये तीसरी वीडियो है हमारी, जिसमें हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव होता क्या है, ये काम क्या करता है, ये कितने टाइप का होता है, सब चीज़ें इस वीडियो में हम धीरे धीरे जान लेंगे। ठीक है बच्चा। और जो बच्चा आज हमारी क्लास में पहली बार जुड़ा है हमसे, तो वो पहले नाउन की वीडियो, फिर प्रोनाउन की वीडियो, और अब जो ये एडजेक्टिव की वीडियो है, तब ये एडजेक्टिव की वीडियो देखना। तो अगर आप 1 बाय 1 वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप डायरेक्ट इस वीडियो से बैठ रहे हो तो समझ में तो आएगा, लेकिन वाला मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करना, पहले पहली वीडियो देख लो, और अब दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से। ठीक है, जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है बेटे? एडजेक्टिव का काम क्या करता है, कितने टाइप का होता है, सब कुछ अभी इस बोर्ड पे जान लेंगे। लेकिन पहले एडजेक्टिव के डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। इट क्वालिफाइज, या डेस्क्राइब भी लिख सकते हैं आप। इट क्वालिफाइज या डेस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। ए नाउन और प्रोनाउन। इट मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। जब कोई नाउन आ जाए और उसके लिए कोई वर्ड दे दे, और वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बता दे, नाउन या प्रोनाउन की कोई तारीफ कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने लिखा गुड, मैंने लिखा बॉय। बॉय क्या होता है? हमारा नाउन होता है। क्या होता है हमारा? नाउन। कैसा नाउन होता है? क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कॉमन नाउन होता है। सर नाउन से पहले जो है ना, मैंने एक वर्ड लिख दिया अपनी तरफ से, गुड। तो हमें पता लड़का, बॉय मीन्स लड़का, और लड़का कैसा है सर? लड़का कैसा है? गुड है। ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। यानी कि इस बॉय के टाइप को बता रहा है, किस टाइप का है। अगर मैं देखा जाओ तो थोड़ा सा टेक्निकल तरीके की ओर जाओ, तो एडजेक्टिव का जो रिप्लाई होता है ना, याद रखना, जो एडजेक्टिव का रिप्लाई होता है, एडजेक्टिव की पहचान जो होती है, वो होती है हमारी व्हाट काइंड ऑफ से। व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई से। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का, किस तरह का। बात समझ में? व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है? किस प्रकार का, किस तरह का। एक और रिप्लाई होता है इसका सर, होज से, किसका, किसकी। ठीक है, तो बात याद रखना। फिलहाल अभी हम व्हाट काइंड ऑफ की बात चल रही है। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय किस प्रकार का सर? गुड वाली क्वालिटी का। ये क्या है? इसकी क्वालिटी। फिर मैंने लिखा भाई, जैसे अदर अदर प्लेयर्स, अदर प्लेयर्स। तो प्लेयर्स क्या है? हमारा नाउन है। प्लेयर्स हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा? अदर, दूसरे प्लेयर्स। अब कुछ लोग इसे एडजेक्टिव कह देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं इसे एडजेक्टिव। क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन यार बोलने के लिए तो सही है एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता नहीं है, ये होता हमारा डिटर्मिनर। तो कुछ लोग इसे एडजेक्टिव बोल देते हैं, लेकिन मैं एडजेक्टिव नहीं बोलता, मैं इसे बोलता डिटर्मिनर। अब तुम कहोगे सर डिटर्मिनर क्या होता है? तो भैया 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी समझा दूंगा डिटर्मिनर क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। फिर एक चीज़ देखो, मैंने बोला ब्लैक शर्ट। तो ब्लैक क्या है हमारा? शर्ट क्या है हमारा? नाउन है। शर्ट क्या है हमारा? नाउन है। और शर्ट के बारे में जो ये वर्ड है, ये क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। शर्ट कैसी है? ब्लैक है। शर्ट कैसी है? ब्लैक है। तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। दूसरा देखो, मैंने लिखा यहां पर स्मार्ट
गदल। तो गदल क्या है हमारा, एक नाउन है। गदल क्या है हमारा, नाउन है। इस गदल की जो विशेषता बता रहा है वो वर्ड कौन सा है, स्मार्ट है। तो ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। जो नाउन के बारे में कुछ बता दे वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। इसी तरह से एक वर्ड वो दे देता हूं मैं यहां पर आपको। जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, मैन क्या है हमारा, एक नाउन है। मैन क्या है हमारा, एक नाउन है। इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एक एडजेक्टिव बता रहा है, और वो वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। मैन कैसा है, ऑनेस्ट है। सर ऑनेस्ट के अलावा डिसऑनेस्ट लिख दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, बेईमान हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ईमानदार है। तो मतलब ये जो नाउन है किस टाइप का है, ये ईमानदार टाइप का है, बेईमान टाइप का है। तो इसका रिप्लाई जो होगा हमारा व्हाट काइंड ऑफ से होगा। किससे होगा भाई, व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई से होगा। व्हाट काइंड ऑफ, हाँ मैन। मैन व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का मैन है, ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो याद रखना जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कोई वर्ड बता दे तो वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। इस वर्ड में अभी कंफ्यूजन है अदर वाले में, सर ये एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ, ये डिटर्मिनर क्या हुआ, ये होता क्या है डिटर्मिनर। वेट, क्लास में पता चल जाएगा बेटे, एडजेक्टिव वर्सेस डिटर्मिनर जब पढ़ेंगे जब आपको मालूम लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव के टाइप बताऊंगा, एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है और कौन से टाइप है इसके। ठीक है, ये चीज़ें हम जान लेंगे क्लास में। लेकिन अभी जितना मैंने आपके सामने समझाया है, आपको बोर्ड पे लिखा है, इतना थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आ जाओ। अब जितने टाइप का ये एडजेक्टिव है मैंने बताया था, कुछ टाइप इसके हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और बाकी जो है इसके अलावा रह गए वो धीरे धीरे आपके क्लास में, आपके कॉन्सेप्ट्स में, आपके क्वेश्चन में आते रहेंगे, तो वहाँ भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे काम के वो देखो। ठीक, एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है, ये काफ़ी सारे टाइप का होता है। ऐसे आप बता नहीं सकते इतने टाइप का होता है, क्योंकि इनके अलावा भी और भी एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जितने हमारे काम के अभी वो देख लेते हैं। पहले होता है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताने वाला। जो क्या बताएगा हमारा, क्वालिटी। देखो ये लिखा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी किसकी, किसी चीज़ की क्वालिटी बता दे या किसी इंसान की क्वालिटी बता दे, वो क्या कहलाएंगे हमारे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल सीनरी। तो ब्यूटीफुल क्या है बेटे, नाउन से पहले आ रहा है। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है, ब्यूटीफुल नेचर, सब ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव पे काम करेगा। ऑनेस्ट बताया था, ऑनेस्ट मैन। फिर आता हमारा केयरफुल पर्सन, केयरफुल स्टूडेंट। ठीक है, ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव है। क्लियर, क्लियर वेदर, क्लियर बोर्ड, ये भी एडजेक्टिव। काइंड, काइंड होता है यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट। काइंड होना यानी कि उसे दिखाते हैं नोबल पर्सन को, जो उदारता होता है ना, उदार। तो काइंडनेस तो होता है उदारता, काइंड होता उदार। ठीक है, उदार मतलब काइंड पर्सन। फिर आता है रेड कलर, रेड शर्ट, रेड टी शर्ट, रेड मार्कर। हाँ, तो ये क्या है हमारे एडजेक्टिव। फिर इसमें न्यू, ओल्ड भी आ जाता है। न्यू लिख दिया तो ओल्ड लिखने की नीड नहीं पड़ी मुझे, एक एक वर्ड ले लिया थोड़ा थोड़ा। न्यू लिख दिया तो आता वुडन, वुडन मतलब लकड़ी का, वुडन चेयर, लकड़ी की चेयर। तो इसे मैं बोल सकता प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक की चेयर। आयरन चेयर, आयरन की चेयर। गोल्ड चेयर, गोल्ड की चेयर। गोल्ड चेन होता ना, चेन कैसी, गोल्ड की। स्मॉल, लॉन्ग, ये सब क्या है हमारे छोटे साइज को दिखाते हैं। तो ये क्या दिखाएगा हमारे, साइज को दिखाएगा, स्मॉल है, लॉन्ग है। फिर नाइस, नाइस, बैड, गुड, ये सब इसी में आ जाते हैं। ब्यूटीफुल, स्मार्ट, सब इसमें आ जाएंगे। नाइस भी क्या है हमारा एडजेक्टिव है। और डॉट 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 एटसेट्रा बहुत सारे और भी आएंगे। फिर आता क्वांटिटिव एडजेक्टिव, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। क्वांटिटी मतलब कि कितना, कितने वाले सेंस में, कि कितना है, कितने हैं, ये सब कुछ बता दे तो वो क्या कहलाएंगे हमारे क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे सम कुछ, मच, मैनी,
ऑल, लिटिल, फ्यू, बहुत। सम का मतलब कुछ होता है, मच का मतलब भी कुछ होता है, मैनी का मतलब भी काफ़ी सारा होता है, बहुत सारा। ऑल सबका सब, लिटिल, देखो लिटिल और फ्यू हम एक साथ पढ़ेंगे। जब खाली लिटिल लिखा होता है थोड़ा बहुत होता है ना के बराबर, इसका मतलब थोड़ा भी होता है, इसका मतलब सारा का सारा भी होता है। लेकिन जब इसके ऊपर हम क्लास बनाएंगे, एक क्लास इसी पे बनाएंगे लिटिल और फ्यू पे, ठीक है। लिटिल और फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ होता है कुछ। अब बोथ का मतलब होता है दोनों, ये दो के लिए आता है। बात समझ में आई बेटे। फिर आता है हमारा न्यूमेरल डिटर्मिनर। अब सर आपने यहाँ पर तो एडजेक्टिव लिख दिया, यहाँ भी एडजेक्टिव लिख दिया, यहाँ डिटर्मिनर क्यों लिखा है? अभी शब्द करना पड़ेगा बेटे। शब्द मतलब इस क्लास के बाद एडजेक्टिव वर्सेस डिटर्मिनर की आपको क्लास मिलेगी, उसमें हम जान लेंगे कि एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है, डिटर्मिनर में क्या फ़र्क है। तो न्यूमेरल डिटर्मिनर बोलने में इसे एडजेक्टिव बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन फ़र्क होता है इसमें। न्यूमेरल डिटर्मिनर एक होता है वन, वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू, टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री को हम यहाँ थर्ड नहीं होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, ठीक है, थ्री। तो थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर को फोर लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। जितने भी नंबर होंगे, जितने भी हमारे नंबर होंगे जो गिनती को दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, काउंटिंग को दिखाएंगे, गिनती को दिखाएंगे, तो वो कहलाएंगे हमारे कार्डिनल डिटर्मिनर। आते न्यूमेरल में ही, ये भी नंबर है सब, लेकिन न्यूमेरल डिटर्मिनर में दो पार्ट है। एक होता कार्डिनल, कार्डिनल मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कार्डिनल डिटर्मिनर। कार्डिनल और ऑर्डिनल पे फर्क होता है। दूसरी चीज, इन पे एरर भी आती है एक नंबर की। तो कार्डिनल डिटर्मिनर कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर न्यूमेरल में आता हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, मतलब जो रैंक को दिखा दे, जो ऑर्डर को दिखा दे। मेरा भाई क्लास में फर्स्ट आया तो ऑर्डर में क्या आया, फर्स्ट आया, तो सबसे ऊपर होगा, सेकंड वाला उससे नीचे, थर्ड वाला उससे नीचे, फोर्थ वाला उससे नीचे। तो जो ऑर्डर दिखा दे, क्या दिखाते हैं, ऑर्डर, तो उसे बोल देते हैं हम ऑर्डिनल डिटर्मिनर। क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनल डिटर्मिनर, ठीक। फिर आता पजेसिव डिटर्मिनर। क्या सर ये आपके लिए नया है क्या? नहीं सर, हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ये पजेसिव डिटर्मिनर, इसे तो हम देखते ही पहचानेंगे। पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर क्या होता, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का दियर, इट का इट्स। सर ये अब मैंने थोड़ी सी नई चीज़ें लिख दी। कभी कभी आपको ये वाला वन से ही मिलता है, ONE अपोस्ट्रोफी S, वन से भी पजेसिव डिटर्मिनर ही होता है, लेकिन वन वाले केस का। सर अगर रोहन्स आ जाए, मोहन्स, सोहन्स, ठीक, अगर ऐसा सीन भी मिले कभी, तो वो भी क्या होगा, हमारा पजेसिव केस होगा, पजेसिव डिटर्मिनर में ही काउंट होगा। तो रोहन्स, मोहन्स, सोहन्स, ठीक है, ये सब क्या होंगे, हमारे पजेसिव डिटर्मिनर में काउंट होंगे। सर आता फिर प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन पढ़ा था, वहीं से निकलेगा। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, इंडिया क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन इंडिया से अगर हमें एडजेक्टिव बनाना, जैसे मैंने बोला इंडियन आर्मी, आर्मी क्या है, नाउन, कौन सी वाली आर्मी, इंडियन आर्मी, तो इंडियन क्या हुआ, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। जैसे मैंने बोला इटालियन बैग, इटालियन बैग, बैग कैसा है, नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन कहाँ का बैग है, इटली का, तो हमने इटालियन कह दिया उसे, इटालियन बैग। चाइनीज, चाइनीज आइटम, आइटम क्या है, नाउन, तो चाइनीज क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा, चाइनीज, प्रॉपर नाउन से आया, तो चाइनीज को हमने कह दिया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आ जाओ, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडिया का इंडियन हो गया, जर्मनी का जर्मन हो गया, अमेरिका का अमेरिकन हुआ, इटली का इटालियन हुआ, कनाडा का कैनेडियन हुआ, फ्रांस का फ्रेंच हुआ। तो ये याद रखने की चीज़ है, इंडिया का इंडियन, जर्मनी का जर्मन, अमेरिका का अमेरिकन, इटली का इटालियन, कनाडा का कैनेडियन, फ्रांस का फ्रेंच। एक बच्चा बोलता सर इंग्लैंड का क्या होगा, इंग्लैंड का भैया इंग्लिश होगा, क्या होगा हमारा, इंग्लिश। इंग्लिश के ऊपर किसी दिन वीडियो मिलेगी, देखो अभी भी बता दूं, अलग से वीडियो ही बना दूंगा। इंग्लिश अगर सब्जेक्ट की बात कर रहे, मतलब विषय की बात कर रहे, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक, क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तब भी ये प्रॉपर नाउन है। कब, ये भाषा को बताएगा, कौन सी भाषा को बताएगा, इंग्लिश भाषा को बताएगा।
और ये आप कर रहे हो विषय की बात, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को बताएगा, ठीक। लेकिन मैंने बोल दिया इंग्लिश मैन, मतलब अंग्रेज आदमी। मैन कैसा है? इंग्लिश है। मैन कैसा है? इंग्लिश है। तो अंग्रेज आदमी हो गया भैया। ये इंग्लिश क्या हो गया हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो इन सब के साथ इंग्लिश भी लिख लेना, इसके एग्जाम्पल के साथ लिख लेना, कभी आप धोखा खा जाओ। फिर आता हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना। कई बार आपके सिनोनिम एंटोनिम से मालूम करा गया है। डेमोन्स्ट्रेट होता है दर्शाना, शो करना, डिस्प्ले करना। सर वो जो लड़का है ना, वो लड़का, उंगली से कहते ना, वो लड़का मेरा दोस्त है। हाँ सर ये पेन जो ना, ये पेन ब्लैक है, दिस पेन इज ब्लैक। हाँ इस तरह से कह देते हैं। तो भैया याद रखना डेमोन्स्ट्रेटिव होता है पॉइंट आउट करना, इशारा करना, ठीक है। इशारा करके किसी चीज़ की तरफ को बताना, उंगली का इशारा करके किसी चीज़ की तरफ को बताना, इसके बारे में बताना, उसके बारे में बताना, इनके बारे में बताना, उनके बारे में बताना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होते हैं? दो होते हैं भैया, एक तो होता दिस, एक होता हमारा दैट। अगर एक आदमी है या एक चीज़ है, कोई भी सिंगुलर नाउन है तो दिस लग जाएगा। सर यहीं से हमारा निकल जाता प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज़ बन जाता, इसी तरह से दिस का दीज बन जाता है, दिस का दीज बन जाता। इसी तरह से दैट का दोज बन जाता, इसी तरह से दैट का दोज बन जाता है। फिर आता हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो इंट्रोगेशन करता है, जो हमसे क्वेश्चन मालूम करता है, जैसे व्हाट, विच, हुज, व्हाट, विच, हुज, डॉट 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 एटसेट्रा। अब बात आती है यहाँ पर, सर इतने आप पहले रिकॉर्ड करो, यानी कि रिकॉर्ड मतलब इसे नोट डाउन करो, फिर बाद में मैं आऊँगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। फिर बाद में इस पर जिक्र करते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन लिखिए मैंने आपके सामने, चाहो तो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अभी देखो ये 5 क्वेश्चन लिखे, इसके बाद फिर 5 क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा गैप इसलिए दिया ताकि मैं आपको सेंटेंस ब्रेक करके बता सकूं, ठीक है। भाई तरीका अपना लेना, तरीका फॉलो कर लेना। अगर तरीका फॉलो कर लेते हो आप मेरा, तो सच बता रहा हूँ कोई सा सेंटेंस ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कि जीरन है, इन्फिनिटिव है, क्या क्या है, सब कुछ बता दोगे। थोड़ा जल्दी बोल दिया क्योंकि टाइम कम है। आ जाओ, पहला सेंटेंस देखो, जॉन हैज़ बॉट दिस बिग हाउस फॉर हिज पेरेंट्स। भैया किसने खरीदा? जॉन ने खरीदा। जॉन यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। ये क्या है हमारा? एक नाउन है। अभी नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता। फिर देखो हैज़ बॉट आया, हैज़ क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब बॉट क्या है? हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है हैज़ हैव हैड के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कब? हैज़ हैव हैड के बाद। अब तुम्हें पता चल गया, जब ये सब्जेक्ट है, सॉरी जब ये वर्ब है, क्या है? पूरी की पूरी को हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ब बोल सकते हैं। और वर्ब से पहले जो आया वो क्या कहलाएगा? अब हमारा सब्जेक्ट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट। जॉन खरीद चुका है। क्या खरीद चुका है? दिस या बिग या हाउस? हाउस। क्या खरीदा उसने? हाउस खरीदा। तो ये खरीदने का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बाई वर्ब है यानी बोट वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारा? ये हाउस। और हाउस कैसा नाउन होता है भाई? कॉमन नाउन होता है, किसी का भी घर हो सकता है, आपका, मेरा, उनका, इनका, किसी का भी हो सकता है। तो ये क्या है हमारा? एक नाउन है। अब जब ये नाउन है तो इससे पहले एक वर्ड आ रहा है बिग। क्या आ रहा है हमारा? बिग। तो सर बिग किस में आ रहा था? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आ रहा था या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। तो जो बिग हुआ हमारा कैसा एडजेक्टिव हुआ सर? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव हुआ हमारा? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सर कौन सा हाउस? सर मोहन खरीद चुका है, जॉन खरीद चुका है, वो खरीद चुका है, ये वाला हाउस। उंगली से इशारा करके बोलेंगे ये वाला हाउस। दूर है तो वाला हाउस। दूर के लिए दैट आता है, और जब पास में होंगे, जब हम इस घर के बाहर खड़े होंगे तो उसने बोला होगा सर ये हाउस जो ना जॉन खरीद चुका है। तो दिस पास वाले के लिए और दैट दूर वाले के लिए। वो दैट, दिस
ये। तो दिस और दैट क्या है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, तो मैं ये यहां लिख देता हूं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डिटर्मिनर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया DET। फॉर क्या होता है बेटे? फॉर होता है एक प्रीपोजिशन। क्या होता है हमारा? एक प्रीपोजिशन। और ये है क्या है? पेरेंट्स। फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट है। अब पेरेंट्स क्या होता है? कॉमन नाउन होते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, आपके माता पिता, किसी के भी हो सकते हैं। वो क्या है हमारे? नाउन। सब नाउन की जो विशेषता बता दें वो क्या होता है हमारा? एक एडजेक्टिव होता है, एक डिटर्मिनर होता है। हिज क्या है सर? अभी तो पढ़ा था, माई, आवर, योर, हिज, सब पजेसिव डिटर्मिनर है। तो ये क्या है हमारा? पजेसिव डिटर्मिनर। ये क्या है हमारा? पजेसिव डिटर्मिनर। देख लो भैया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हो क्योंकि फुल फॉर्म में नहीं आ रहा। पजेसिव डिटर्मिनर बोल दिया मैंने, पजेसिव डिटर्मिनर। फिर आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई क्या है हमारा? पता नहीं अभी। सा देखो क्या है हमारी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी, सा, सीन। तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। और होता क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई। आई सा क्या देखा उसने? ब्यूटीफुल देखा या सीनरी देखी? सर सीनरी देखी। आई सा ब्यूटीफुल सीनरी। तो सीनरी यहाँ पर क्या है? नाउन है। सीनरी क्या है हमारा? नाउन है। कैसा नाउन है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके बारे में जिक्र करेंगे नाउन चैप्टर में। और नाउन की विशेषता जो बता दे वो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है। सर कैसा एडजेक्टिव है? जैसे यहाँ पर बिग था ना क्वालिटेटिव, इसी तरह से ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इन क्या है? इन कश्मीर, सॉरी इन क्या है? प्रीपोजिशन। और कश्मीर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। सर कश्मीर कैसा नाउन है? सर पर्टिकुलर है ना, प्रॉपर नाउन है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा शी। शी यहाँ पर क्या है? पता नहीं अभी, आगे बढ़ो। वर्ब आ गई। नीड्स क्या है हमारी? मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसी सर? सिंगुलर है, क्योंकि एस या ईएस जुड़ जाता है ना उसमें, जिस वर्ब में, वो सिंगुलर वर्ब कहलाती है। तो शी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई। तो शी यहाँ पर क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का। शी नीड्स, शी नीड उसे चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा चाहिए उसे चाहिए या खाना चाहिए? उसे खाना चाहिए। तो इस नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। क्या है ऑब्जेक्ट हमारा? फूड। और फूड क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। सर ये है हमारा नाउन। और नाउन की विशेषता जो बता दे वो होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव कह दो या डिटर्मिनर कह दो। तो सर ये जो सम आया था हमारा किस में आया था? क्वांटिटिव डिटर्मिनर में आया था, क्वांटिटिव एडजेक्टिव में आया था। तो हम लिख देते इसे क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव क्या लिख दिया हमने इसे? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। फॉर क्या है? फॉर है प्रीपोजिशन। फॉर है प्रीपोजिशन। फॉर के बाद एक सन आया बेटे, सन। सन क्या होता है हमारा? एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सन क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वर्ड वो नाउन या प्रोनाउन होगा और वो क्या बनेगा हमारा? ऑब्जेक्ट बनेगा। सर सन कैसा नाउन है? कोई सा भी सन हो सकता है, कॉमन नाउन है। क्या है हमारा? नाउन है। सर इस नाउन की जो क्वालिटी बता दे वो क्या होगा हमारा? पजेसिव डिटर्मिनर। क्या होगा हमारा? पजेसिव डिटर्मिनर। क्योंकि आपको पता है आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हर, शी का हर। तो यहाँ पर ये क्या है? पजेसिव डिटर्मिनर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैव एन इटालियन वॉच फॉर यू। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। सर ये मेन वर्ब है। और यहाँ पर ये हैज़ क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। जब तक इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। ये वर्ब चैप्टर में जानेंगे। आई सब्जेक्ट, हैव मेन वर्ब। मेरे पास है क्या है? इटालियन है या वॉच है? सर वॉच है। मेरे पास क्या है? वॉच है। वॉच क्या है यहाँ पर? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। और ऑब्जेक्ट तुम्हें पता नाउन प्रोनाउन बनता है। तो ये क्या है? नाउन। सर कैसी वॉच है? कहाँ की है सर? वो इटली की है। तो ये क्या बोल दिया हमने? इटालियन बोल दिया। इटालियन क्या है यहाँ पर? प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि इटली से निकला। ये क्या है हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव।
और AN क्या है हमारा, आर्टिकल होता है, ये क्या है हमारा आर्टिकल। फॉर क्या है इधर, फॉर है प्रीपोजिशन, फॉर है प्रीपोजिशन। यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही यहां पर क्या है सब्जेक्ट, हैज़ क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव हैड के बाद क्या था हमारी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हैज़ हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या आएगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ सॉल्व्ड, ही हैज़ सॉल्व्ड। एक मिनट रुको मैं चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे का कट रहा हो। बच गया, आ जाओ। ही हैज़ सॉल्व्ड, क्या सॉल्व कर चुका है, ऑल दोज या 5 या क्वेश्चंस, क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर चुका है क्या क्वेश्चंस। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। सर क्वेश्चन कैसा नाउन होता है, कॉमन नाउन, कोई से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, तो ये क्या है हमारा नाउन। कौन से क्वेश्चन करें, कितने करें, कितने क्वेश्चन करें, 5 करें सर, 5। ये क्या है हमारा न्यूमरल डिटर्मिनर, और न्यूमरल डिटर्मिनर में भी कौन सा है कार्डिनल, तो हम इसे डायरेक्ट बोल देते हैं ये क्या है हमारा कार्डिनल डिटर्मिनर है। क्या है कार्डिनल डिटर्मिनर है। सब कौन से वाले, वाले 5 क्वेश्चन कौन से, वो जो दूर है लिखे हुए या हमसे दूर है, तो ये दोस्त क्या है हमारा, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ऑल क्या है ऑल, सर जैसे सम आया था ना सम, ये क्वांटिटी इसी में आया था हमारा ऑल भी, सम ऑल मैनी मच ऑल बोथ, ये तो ये क्या है हमारा क्वांटिटिव डिटर्मिनर है। क्या है क्वांटिटिव, क्वांटिटिव डिटर्मिनर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। अगर एक सेंटेंस दोबारा समझ में, एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कर लो, दोबारा देखो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता समझ में नहीं आएगा, आएगा जरूर। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े और आगे सेंटेंस करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। फिर ध्यान से देखो, ठीक है, इसे आप नोट करो अभी, फिर बढ़ते आगे। चलो भाई, मेरे करने से पहले आप करो, पहले ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ। वीडियो को पॉज कर लो और साथ में इसे ट्राई करो। चलो, जिसने कर लिया वो मिलाओ, वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है। इसमें लिखा द फर्स्ट रूम हैज़ बुक्ड यस्टरडे। जो पहला रूम है ना, पहला रूम वो ऑलरेडी बुक हो चुका है कल, ये सेंस है। तो यहाँ देखो रूम, इतना बड़ा रूम क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन है सर, कॉमन नाउन है। और नाउन की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, एडजेक्टिव कहलाता है। और आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऑर्डिनल डिटर्मिनर कह दो, एडजेक्टिव कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल डिटर्मिनर लिख दिया मैंने, डिटर्मिनर। और द क्या है हमें पता है, द है हमारा आर्टिकल, ठीक। अब ये हैज़ क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और बुक्ड क्या है हमारी इसकी मेन वर्ब की थर्ड। और इसे पूरी को मैंने क्या बोल दिया, एक मेन वर्ब बोल दिया। सर मेन वर्ब से पहले जो आया ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। क्या है हमारा ये सब्जेक्ट। द फर्स्ट रूम हैज़ बुक्ड, कब, यस्टरडे। ये अगली क्लास में पढ़ोगे, ये टाइम है, टाइम। यस्टरडे क्या है, टाइम, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इन 2005, इन 2022। तो ये जो क्या है सब के सब टाइम है, इन्हें बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो अगली क्लास में सीखोगे आप। फिर आओ, दे हैव मच मनी फॉर न्यू कार। तो हैव यहाँ पर क्या है हमारी मेन वर्ब है। क्या है हमारी मेन वर्ब है। और इससे पहले जो ये आ रहा है ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का। दे हैव, उनके पास है। क्या है भैया उनके पास, पैसा है। मनी क्या होता है, नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या है ये हमारा नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है।
सर नाउन से पहले जो आए वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। तो ये क्या है, क्वांटिटिव, ऑल, बोथ, मैनी, मच, फ्यू, सब इसमें आ जाता है। तो ये क्या है हमारा, क्वांटिटिव डिटर्मिनर। डिटर्मिनर फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। फॉर क्या है, फॉर एक प्रीपोजिशन है। फॉर किस लिए है उनके पास बहुत सारा पैसा, कार के लिए। कार क्या है हमारा, एक कॉमन नाउन है जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। सर नाउन की विशेषता जो बता दे वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। तो ये क्या है सर, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फिर आओ, शी गिफ्टेड ए रेड टी शर्ट टू मी। तो यहाँ पर शी क्या है हमारा, सब्जेक्ट, गिफ्टेड क्या है हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो इसके लिए आया पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसे, गिफ्टेड। उसने गिफ्ट करा, क्या गिफ्ट करा भैया, एक टी शर्ट गिफ्ट करी। ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है इस मेन वर्ब का। सर टी शर्ट क्या है, कॉमन नाउन है, ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, और नाउन से पहले जो आए वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। सर रेड क्या है हमारा, क्वालिटी बता रहा है किसकी, टी शर्ट की। तो रेड यहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। टू यहाँ क्या है, टू है प्रीपोजिशन, टू यहाँ क्या है प्रीपोजिशन, और मी यहाँ पर क्या है इसका ऑब्जेक्ट है जो क्या है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, साइड हट रहा आप मिलाओ। उम्मीद करता हूँ आप कर सकोगे और आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो बच्चों, ये था हमारे एडजेक्टिव का पार्ट 1। अभी एडजेक्टिव के बारे में सीखा, एडजेक्टिव है क्या। नेक्स्ट पार्ट में जो मैं लेकर आऊँगा वो लाऊंगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस। दूसरी चीज़, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में फ़र्क क्या है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। और बच्चों, जितनी भी वीडियो आपकी आ चुकी है और आने वाली है, सब इसे कंटिन्यू रखना, क्योंकि इन वीडियो से आने वाली क्लासेस जितनी भी होंगी उसमें अच्छा लगेगा और आप अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इन्हीं पे बेस्ड होगी आने वाली सभी क्लासेस। जब मैं बोलूँगा कि भाई ये ऑर्डिनल डिटर्मिनर है, ये कार्डिनल है, तो अगर आपने ये क्लास पढ़ रखी है तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ऑर्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है। फिर ऑर्डिनल कब आएगा, कार्डिनल कब आएगा, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, सब चीज़ें धीरे धीरे आपको मालूम होती रहेगी। ठीक, अब दूसरी चीज़, सर ये अभी तो ग्रामर चल रही है, वोकेब कब लाओगे। वोकेब भी आएगी, बीच में वोकेब भी मिलेगी। जिस दिन वोकेब की वीडियो आएगी तो उस दिन 2 वीडियो रहेंगी आपकी, एक वोकेब की और एक ग्रामर की। ग्रामर की वीडियो का टाइम जो है वो 9 बजे का है, और वोकेब की वीडियो का टाइम जो रहेगा आपका शाम 5 बजे का रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।